कर्म और आत्मा का संबंध अनादि से है और पल प्रतिपल कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते जा रहे हैं। आत्मा से जुड़ने वाले ये कर्म हमारी चेतना को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और यही हमारे दुखों का मूल है। जब तक कर्मों का प्रवाह इस तरह से बना रहेगा तब तक हम अपनी आत्मा को दुख से मुक्त नहीं कर सकते। दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस कर्म बंध की प्रक्रिया पर विराम लगाएं, कर्मों के प्रवाह को रोकें। और कर्मों के प्रवाह को रोक पाना तब तक संभव नहीं है जब तक हम आत्मा और कर्म के भेद को जान न ले। कल बात कही गई थी, जाओ न वेद विशेषंतरम तो आदा समान दोन्नम्पि अन्नानि तावदसो कोहादिषु वट्ठ दे जियो कोहादिषु वट्ठन तस्य कम्मस्य संचवो होदि। कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव की भिन्नता को नहीं जानता तब तक अज्ञानी है और अज्ञानी जीव क्रोधादिक में वर्तन करता है और जब तक वह क्रोध आदिक रूप पर नमन करता है तब तक उसके कर्म का संचय होता है, कर्म का बंध होता है और वह कर्म का बंध जीवस एवं होदि भन दो खलु सबदर्शी ही। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा हम सबको कहा है। इसलिए अगर कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले जानो कि ये आश्रव भाव, ये पाप भाव, ये क्रोधादिक परिणाम मुझसे भिन्न है, मैं इनसे पृथक हूँ। इसको जब तक हम ठीक तरीके से जान न ले, समझ न ले, पहचान न ले, तब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। कल जिन 4 बातों की बात मैंने आप सबके बीच की थी, आज उन्हीं 4 बातों को पुनः आप सबके बीच उपस्थित रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल कहा था, जानो, जागो, त्यागो, जियो। सबसे पहली बात जानने की है। जानना जहाँ तक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं है। जानता तो सब है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबके अंदर ज्ञान है। लेकिन ज्ञान होना अलग बात है, पर जिसे जानना है उसे जानना अलग बात है। सबको जानते हैं, पर ये बताओ अपने आप के बारे में क्या जानते हैं? सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, सारी दुनिया को जानते हैं, पर ये बताओ अपने आप के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? यही हमारी कमी है और यही हमारे दुख का कारण है। प्राणी संसार के सब विषयों को जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जान पाता और अपने आप को न जान पाने के कारण ही वह दुखों का पात्र बना हुआ है। जानो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्या हूं मैं। पहले तुम जानो कि तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम क्या हो, अपने बारे में थोड़ा सोचना शुरू करो। आपसे पूछूं, भाई साहब आप कौन हैं, क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? फट से जबान पर नाम आएगा, मैं ये हूं। और आपसे पूछूंगा, अगर कोई पूछे भाई ठीक आप कहां से आए, अपने अपने ठिकाने बता दोगे। और आपके विषय में कुछ विशेष उत्सुकता हो तो फिर आप अपनी पूरी डिग्निटी बताओगे, जो जो डिजिग्नेशन जुड़े हुए वो सब बताओगे। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमुक संस्था से जुड़ा हूँ, मैं अमुक व्यवसाय से जुड़ा हूँ, मैं अमुक परिवार से जुड़ा हूँ, मैं अमुक लोगों से जुड़ा हूँ, मेरी ये पहचान है। ऐसा ही कुछ है ना?
यही है ना। मैंने अपने आप को क्या माना? नाम और रूप। रूप मैंने अपने आप को नाम और रूप में समेट लिया। जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, क्षण भंगुर है, अयथार्थ है, उसे मैंने यथार्थ माना। और जो अयथार्थ को यथार्थ मानते हैं वो भ्रम में जीते हैं, और जब तक ऐसा भ्रम होता है तब तक दुख है। भ्रम के रहते दुख होगा। चार बातें आज नई कल की बातों के साथ जोड़ूंगा जो इसी के साथ मैच करेगी। भ्रम, मर्म, कर्म और धर्म, इनके साथ जोड़ लेना। भ्रम, अयथार्थ को यथार्थ मानना, झूठे को सच मानना, अवास्तविक को वास्तविक मानना, सपने को सत्य मानना, सब भ्रम है। मैंने अपना जो नाम मान रखा है, नाम लगा रखा, वो मैं हूं या मेरी मान्यता है? हाँ, एक बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम आदित्य है। बोले तुमने कैसे आदित्य हो, तुम कैसे आदित्य हो गए? बोले मेरे घर के लोग मुझे आदित्य के ही नाम से पुकारते, सब मुझे आदित्य बोलते हैं, मेरा नाम आदित्य है। हमने कहा अगर घर भर के लोग तुम्हें गधा बोलने लगेंगे तो तुम क्या गधा हो जाओगे? उसने बोला, छोटा सा बच्चा था, मैंने पूछा नाम क्या? बोला आदित्य नाम। बोले क्यों, तुम्हारा आदित्य नाम कैसे? बोले घर भर के लोग मुझे आदित्य बोलते हैं, मेरा नाम आदित्य है। हमने कहा ठीक है, घर भर के लोग तुम्हें गधा बोलने लगेंगे तो तुम क्या गधा हो जाओगे? वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, महाराज जी बात तो ठीक कह रहे, जो घर वाले लोग बोले वो मैं कैसे हूं? क्या है नाम? तुम कहां हो? ये तो व्यवहार चलाने का एक साधन है। एक आरोपित कर दिया गया, नाम रख दिया गया कि इस नाम से हम इसकी पहचान कर ले, पर वो नाम हूं कहां? हो कहां? नाम मैं हूं कहां? ये तो मेरी मान्यता है। मैंने अपने आप को उस नाम से जोड़ लिया। किस नाम से? जो जन्म के बाद मिला और मरने के साथ खत्म हो जाएगा। बोलो, है ना? थोड़ा पीछे जाओ, कितने लोग हैं जिनको अपने दादा का तो याद होगा, परदादा और सरदादा का नाम याद है? एक है, दो है, तीन है। वो घर में वंशावली लिखी होगी तो पता होगा, देखा तो कोई नहीं, है ना? 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, ज्यादा से ज्यादा, उससे आगे 4-5 पीढ़ी। कुछ लोग हैं जो अपने घरों में वंशावली टांग के रखते हैं। वो उस आधार पर बता देंगे हमारे ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, है ना? और गांव देहातों में पहले जो चारण घूमते थे ना, उनके पास पूरी वंशावली रहती थी। हाँ, वो पूरी वंशावली लेखा जोखा रखते। अब तो वो भी सिस्टम खत्म हो गया। कहां अपने आप को किस रूप मान रहे हो, क्या समझ रहे हो, ये सोचने की बात है, ये विचारने की बात है। ये भ्रम है कि नहीं? मैंने अपने साथ जो बातें जोड़ ली, क्या वो वास्तविक है? मैं अपने घर का मुखिया हूं, परिवार का मुखिया हूं, मेरा बड़ा व्यवसाय है, मैं अमुक संस्थाओं से जुड़ा हूं, मेरा ये बड़ा कारोबार है, मेरा ये रुतबा है, मेरा ये रुआब है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मेरी ये धाक है। क्या है? सब खाक है। क्या है? धाक है कि खाक है? सब खाक है। लेकिन इसके बाद भी मुदी हुई आंख है। आंख कहां? मुदी। ये भ्रम है। चलो और थोड़ा जाते हैं। ये आंख, कान, नाक, मुंह, ये मैं हूं? ये इंद्रिया मैं हूं? ये तो मरणोपरांत जो कि तो पड़ी रहेगी, पर इसमें कुछ चेतना नहीं रहेगी। ये भी मैं नहीं है क्या? और भीतर जाओ। मेरे भीतर जो पल पल विचार प्रकट हो रहे हैं,
वो मैं हूं। पल पल विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये तो उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, ये तो निमित्तों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। सागर में उत्पन्न होने वाली लहर की तरह उत्पन्न होना, विलीन होना, उत्पन्न होना, विलीन होना, इनका आना जाना है। मैं तो इनसे भिन्न हूं। मैं ये विचार कहां? मेरे अंदर जो भाव हो रहे हैं, राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, इष्ट के, अनिष्ट के, संकल्प विकल्प, ये क्या है? ये भी मैं नहीं हूं। ये क्या है? मुझसे पृथक है। ये कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकार हैं। ये मैं नहीं हूं। ये सब विकार मुझसे पृथक, मुझसे भिन्न पर द्रव्य है। मैं क्या हूं? बस मैं हूं, जिसके साथ और कुछ नहीं। अहमिको खल शुद्धो दंसनान मयो सदारूबी नवियाथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमानुमितम पी। मैं एकमात्र शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतनात्मा हूं, सदा रूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु बराबर भी पदार्थ मेरा नहीं है। नव्याथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपे, एक परमाणु बराबर द्रव्य भी मेरा नहीं है। ये समझ अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए, और ये एक बार विकसित हो गई तो हमारा जीवन धन्य हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये विकार है, मेरे स्वभाव नहीं। मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। जीवन की ये वास्तविकता है, इसका नाम है मर्म। भ्रम टूटता है तो वास्तविकता का ज्ञान होता है। वास्तविकता के ज्ञान होने का मतलब यह है मर्म को जानना, जीवन के मर्म को पहचानो। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसे जानो। तो जावन वेद विशेषंतरम तु आदा सवान दोन्हम्पि अन्नानी तावदसो कोहादिषु वट्ठ दे जीवो। जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे, पर परिणति में आत्म बुद्धि रख करके चलोगे, तो तुम्हारे अंदर क्रोधादि रूप परिणाम होंगे। और जब तक तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह रूप विकारी भावों से ग्रसित रहोगे, तब तक कर्मों का बंधन होता रहेगा। और जब तक कर्मों का बंधन होता रहेगा, तो फिर दुख का पात्र बनना ही पड़ेगा। इसलिए इनसे आगे उठो, बढ़ो, जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। जब कोई व्यक्ति नशे की हालत में होता है तो उसे कुछ सुध बुध होती है क्या? एक आदमी शराब पिया हुआ था, जम से धुत था नशे में, और नशे में धुत होकर खाट पर पड़ा था। पड़े पड़े गिर पड़ा। वो खाट से पड़े पड़े गिर पड़ा तो जोर से आवाज लगाई, रामू देख कौन गिर पड़ा। नौकर से बोल रहा है, रामू देख कौन गिर पड़ा। अब रामू क्या बोले, जी आप ही गिरे हो, खुद गिरे हो और खुद का पता नहीं, इसी का नाम है नशा। तो जैसे नशे के हालत में व्यक्ति को अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती, वैसी जिसका चित्त मोहाभिभूत होता है,
उसे अपनी आत्मा की कोई सुध बुध नहीं होती। वो आत्म विभ्रांति में जीता है, शरीर में ही आत्मबुद्धि लेकर के चलता है और उसी में रमता रहता है। वहां से अपनी धारणा को बदल लो, मन को मोड़ करके चलो, ताकि जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो सके। अन्यथा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में सक्षम नहीं होंगे। जानो कौन हूं, क्या है, ये भ्रम दूर हो। आचार्य कुंद इस भ्रम को दूर करने के लिए हमारा मार्गदर्शन देते हुए आगे कहते हैं कि इनसे बचने के लिए क्या करो। जीव निबद्धाए दे अधु अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलति नादून नियते तेहि। तुम पहले जानो जीव निबद्धाए दे, ये सब तुम्हारे साथ बंधे हुए हैं। क्या? विकारी भावों को उत्पन्न करने वाले काम क्रोध लोभ आदि के रूप परिणाम तुम्हारी आत्मा में बंधे कर्म का फल है। अधो या ध्रुव है, टिकने वाले नहीं है, आते हैं और जाते हैं। बोलो, अपने परिणामों को टटोल कर देखो, तुम्हारे भाव 24 घंटे एक से रहते हैं क्या? बोलो, क्या हुआ? पल पल बदलते हैं। ये अध्रुव है, स्थिर नहीं है, पल पल परिवर्तित होने वाले, इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। कर्म का जैसा निमित्त आता वैसा होता है, जैसी आंच वैसा उफान वाला हाल तुम्हारा है। निमित्त मिले और चढ़ गए। तो जीव निबद्धाए दे, ये जीव से निबद्ध है। अध्रुव है, अनिच्चा अनित्य है, नाशवान है, विनाशी स्वभाव है, विनष्ट हो जाने वाले हैं, कभी भी छूट जाने वाले। तहा अशरणाय, ये अशरण है और दुख स्वरूप है और दुख फलति, दुख का फल देने वाले हैं। नादून नियते तेहि, ऐसा जानकर ही इनसे निर्वृत्त हुआ जा सकता है। अपने अंदर के विकारों को थोड़ा टटोल कर देखो, जो तुम्हारे अंदर का काम क्रोध लोभ मोह रूप भाव है, तुम्हें ये कैसे दिखते हैं? क्रोध तुम्हें दुख रूप दिखता है? महाराज, क्रोध जब आता है तो लगता है क्रोध ठीक ही किया है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गुस्सैल स्वभावी होते हैं, वो सीधी मुंह बात नहीं करते, बड़े रूखे अंदाज में बात करते हैं। उनसे कहो भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, तो बोलता भैया मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरी भाषा है। जिसने क्रोध को अपनी भाषा बना लिया, उसकी जीवन की परिभाषा क्या होगी? वो क्या कभी क्रोध से बच पाएगा? सदैव एक बात ध्यान रखना, बुराइयां हम पर तभी तक हावी होती है जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपने वाक्य को, बुराइयां हम पर तभी तक हावी होती है जब तक हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हमें चाहिए कि हम बुराइयों को स्वीकार न करें, बुराइयों के प्रति जागरूक होकर के उनको प्रतिकार करें और अपनी चेतना का परिष्कार करें। तो मुझे अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करना, ये पर भाव है।
ये दुख रूप है, ये दुख के फल स्वरूप है, ये विपरीत भाव है, ये मेरे संसार को बढ़ाने वाले हैं। ये भाव अंदर में जग जाए और तुम्हारी अंतश्चेतना में बैठ जाए तो फिर ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी परिणति तुम्हारे द्वारा होगी ही नहीं। जीवन के अनुभव को पलट कर देखो। जिन बातों को तुमने अपने लिए अहितकर मान करके छोड़ दिया खुद की प्रेरणा से, उधर ध्यान भी जाता है क्या? नहीं जाता। एक सज्जन चेन स्मोकर थे। कई बार उनके घर के लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी, इनका जो स्मोकिंग है वो छूट जाए तो बहुत अच्छा है, धूम्रपान छुड़वा दे। मैं किसी को बाध्य तो करता नहीं, एक दो दफे उनकी तरफ मैंने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो उनने कहा महाराज छोड़ना मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा। कोई 3 महीने बाद वो व्यक्ति आया, तो अक्सर वो आता था तो उसके शरीर से स्मेल आती थी। आया तो देखा इस बार तो कुछ नहीं है। मैं उसकी तरफ देखा, मैं कुछ बोलूं उसके पहले उसने कहा महाराज मैंने सिगरेट छोड़ दी, महाराज मैंने सिगरेट छोड़ दी। बोले बहुत अच्छी बात है भाई, कब छोड़ी? बोले 3 महीने पहले। कैसे छोड़ दे? बोले महाराज क्या बताऊं, एक घटना ने मुझे हिला दिया। क्या हुआ? बोला मैंने सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी। सिगरेट पी के अद्धी होती है ना, जो बची अद्धी, जो बचा हुआ हिस्सा, सिगरेट पी के उसकी अद्धी फेंकी और मेरे छोटे भाई की 2.5 साल की बेटी ने मेरे देखते देखते उसे मुंह से लगा लिया। महाराज मुझे घोर आत्मक ग्लानि हुई। मुझे लगा कि मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूं, स्वयं के साथ नहीं पूरे परिवार के साथ। मुझे नहीं पीना चाहिए। महाराज मैंने उसी क्षण संकल्प ले लिया और तब से मैंने सिगरेट छोड़ दिया। अब महाराज अब इच्छा भी नहीं होती। एक समय था जब आपने कहा तब भी छोड़ने का मन नहीं हुआ, और एक घटना ने मुझे इधर से भीतर से हिला दिया। बंधुओं मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जब तक बुराइयों को आप अंदर से बुराई नहीं मानोगे तब तक बुराइयों से मुक्ति असंभव है। बुराइयों को बुराई मानिए, ये मेरे अहितकर है, ये मेरे दुख के कारण है, ये भाववर्धक है, इनमें उलझ करके मैं फंसा रह जाऊंगा, ऐसी सोच जगाइए। तब कहीं जाकर आप उनसे बच सकोगे। तो आचार्य कुंद कहते हैं भाई इनको अहितकारी मानो, इन्हें दुख का मूल मानो, इन्हें भाववर्धक समझो, तब कहीं जाकर तुम कुछ अच्छा घटित कर सकोगे। तो जानो फिर जाग जाओ। जाग जाओ मतलब जो अहितकर है उससे विमुख हो। जो जानकर अनजान बना है वो सुप्त है, और जो जानकर सावधान हो गया वो जागृत है। सुप्त और जागृत व्यक्ति की पहचान क्या है? जानकर अनजान रहने वाला सोया हुआ है, और जानकर सावधान होने वाला जागृत है। तुम अपने आप को पलट करके देखो, क्या है? जानकर अनजान हो या सावधान? क्या हाल है? जान के अनजान बने? हाँ रोज सुनते हैं महाराज तो प्रवचन बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत मजा आया, हिला देते हैं, पर तुम लोग भी इतने मजबूत हो कि हिलते हुए भी वहीं रहते हो। जान लिए तो फिर अनजान क्यों बन रहे हो? एक बार एक ने कहा महाराज जितनी देर आपके प्रवचन सभा में रहते हैं उतनी देर तो हमारी दुनिया अलग होती है, पर महाराज बाहर जाते हैं ना तो एक ही बात आती है, ये सब तो चलता है।
बाहर जाते ही एक ही बात आती है, ये तो सब तो चलता है और ये सब तो चलता है, ये सब तो चलता है कहने के चक्कर में हम अपना सत्यानाश कर देते हैं। जानकर अनजान मत बनो, जानकर सावधान हो जाओ। मैंने जान लिया हित क्या अहित क्या, तो हमें चाहिए कि हम अहित से बचें और हित को साधें। ये पुरुषार्थ अपना जगाएं। ऐसी दृष्टि, ऐसी भावना अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। क्या करते हैं? बोलो, हम क्या माने? आप लोग सोए हुए हो कि जाग रहे हो? हाँ, सोए हुए हो कि जाग रहे हो? एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित जी शास्त्र प्रवचन करने गए। जो जजमान उनको बुलाया था सबसे आगे बैठता था, लेकिन स्वाध्याय में उन्हें नींद आती थी। अब समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति, मुख्य जजमान सामने बैठा, झपकी ले तो वक्ता को तो थोड़ा अखरे, लेकिन अब कैसे बोले कि आप सो रहे हो? उन्हें धीरे से अपनी चर्चा में बोला, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? क्यों सेठ जी सुन रहे हो? तो एकदम सावधान बोले हुए और बोले हूं। ठीक, 2-3 मिनट बाद फिर वही कार्यक्रम चालू। फिर उन्होंने कहा, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? सावधान, फिर देखा तो अगली बार फिर वही कार्यक्रम, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? सावधान होकर एकदम हूं। लेकिन चौथी बार फिर वो वही हाल हुआ, तो अब की बार उन्होंने पूछा, क्यों सेठ जी सो रहे हो? तो होता है समझ गए ना? सो रहे हो तो हूं, है ना? तब आप जानो, जान रहे हो जागे हो या नहीं। जानते तो तुम सब हो, अज्ञानी नहीं हो, सब पता है। अभी प्रवचन करने बिठाल देना तो कहो हमसे अच्छा भी प्रवचन दे दो, दे सकते हो, क्या बात हो गई? प्रवचन दे सकते हो, पर दूसरों को सुनाओगे खुद के लिए? बहुत लोगों के साथ ऐसी स्थिति होती है जो जान करके भी आचरण नहीं कर पाते। मैं एक स्थान पर था, वहां एक व्यक्ति था जिसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। सुबह की शुरुआत शराब से होती थी और वो सबसे आगे की पंक्ति में बैठ करके प्रवचन सुनता था। बड़ा रस लेकर के प्रवचन सुनता था। एक दिन मैंने उससे कहा, भैया तुम इतना सब कुछ सुनते हो, इसे छोड़ क्यों नहीं देते? बोले, महाराज मैं शराब नहीं पीता, शराब ने मुझे पी लिया, मेरी दशा ये हो गई। मैं शराब नहीं पीता, शराब ने मुझे पी लिया। अब तो ये इस पर्याय के ही साथ जाएगी। और उस व्यक्ति से जब बात करो तो समय सार की ऐसी व्याख्या कर दे कि सामने वाला भौचक्कर रह जाए। रुचि पूर्वक सुनना, रस लेकर सुनना, लेकिन रहना जाके ता। मुझसे जब लोगों ने कहा तो मैंने कहा, बस इस व्यक्ति के साथ एक ही कमजोरी है, ये धर्म को जानता तो है पर स्वीकार नहीं पाता। ये कर्म का तिब्रोध है, उसके पुरुषार्थ की मंदता, दोनों चीजें साथ साथ है। तो ये तो शराब की बात हो गई, पर तुम लोग जिनके चक्कर में पड़े हो वो क्या हितकर है? शराब से परहेज की बात क्यों की जाती है? क्योंकि शराब जीवन को खराब करता है, इसीलिए ना। बोलो, जोर से तो बोलो। शराब से परहेज क्यों करते हैं? क्योंकि शराब जीवन को खराब करता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं, जो जो चीजें जीवन को खराब करती उनसे परहेज करना चाहिए कि नहीं? बोलो, है ना?
तो अकेले शराब ही जीवन को खराब करता है कि और भी चीजें हैं? तो अपने भीतर देखो, तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन को खराब कर रही है कि नहीं है? बोलो तो। है? एक आध है कि ढेर सारी है? तो क्या कर रहे हो? उन्हीं को पोषने का संकल्प लिए हो कि उन्हें सब सुधारना है? हाँ, सुधारना है। कब? मरने के बाद? एक बार ऐसे ही पूछा मैंने, सुधारना है? बोले, मैंने पूछा कब? तो उसने जवाब दिया, मरने के बाद। अभी नहीं, जीते जी ये काम नहीं करना महाराज। ऐसी गलती तो आप ही करे हो, हम नहीं करेंगे। अपने मन में संकल्प जगाना है, जीवन को बदलना है। जागिए, आप सबकी दशा यही है। धर्म को जानते हो पर स्वीकार नहीं पाते, यानी सावधान नहीं हुए। सावधान नहीं है यानी अभी आप जागृत नहीं हैं। तो जानो, जागो। जानकर अनजान बनना सुप्त अवस्था, जानकर सावधान होना जागृत अवस्था, और जानकर प्रस्थान करना प्रबुद्ध अवस्था। प्रस्थान करो, प्रयाण करो। अब मुझे जिधर जाना, अब सावधान हो गए, आगे बढ़ना है। जानो, जागो और त्यागो। किसको त्यागना है? अपने मोह को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपने ममत्व को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपने विकारों को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपने दोषों को त्यागना है। किसको त्यागना है? अपनी दुर्बलताओं को त्यागना है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये त्याग अच्छी बात है पर पर्याप्त नहीं है। इन सब चीजों का त्याग तो बहुत अच्छा होता है। कई लोग तो गुस्से में खाना का त्याग कर देते हैं पर गुस्से का त्याग नहीं कर पाते, होता है ना। प्राय लोग गुस्से में खाना छोड़ते कि नहीं छोड़ते? रोज का अनुभव होगा, महिलाएं तो अच्छे से इसको भोगती होगी, है ना। ऐसे थाली छोड़ कर चले गए, तो गुस्से में खाना त्याग देते हैं पर गुस्सा को क्यों नहीं त्यागते? गुस्से को त्यागो, मूल को त्यागो, वो लक्ष्य रखो। एक बार एक ने कहा, महाराज हम गलंत का त्याग कर रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, गलंत का त्याग कर रहे हो, बहुत सराहनीय है। मन गलंत को और छोड़ दो तो मजा आ जाए। तो गलंत का तो त्याग और मन गलंत रखे। तो जानो, क्या? अपने आप को जानो और जागो, सावधान हो जाओ, त्यागो, प्रयाण करो, आगे बढ़ो। अब चिपको मत, आगे बढ़ो। एक एक दोषों को त्यागना शुरू करो, उनके प्रति सजग और सावधान हो जाओ। अगर रोज रोज व्यक्ति अभ्यास करे और तो धीरे धीरे करके वह अपने सारे दोषों और दुर्बलताओं से मुक्ति पा सकता है। उन्हें पुष्ट मत करो, उन्हें नष्ट करने का संकल्प लो। त्यागो, और जब सबको त्याग दोगे तो जियो, जीने का आनंद लो, जीने का आनंद लो। यही तुम्हारे जीवन का आनंद धर्म है। मैंने कहा था, भ्रम तोड़ेंगे, मर्म को जानोगे, तुम्हारा कर्म सुधरेगा और वही तुम्हारा धर्म बन जाएगा। ये हमारे जीवन का मूल है। जियो। अभी आप लोग जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? बोलो। हाँ, जी रहे हो? नहीं जी रहे तो मरे थोड़ी है महाराज। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं तुम लोग मरे नहीं, मरे हो। मैं ये केवल कह रहा हूं अभी आप लोग जी नहीं रहे हो। क्या बोल रहे हैं? अभी जी नहीं रहे हो। क्या कह रहे हो? जीवन को ढो रहे हो। बोलो, सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला? एक बार ताली तो बजा दो। अब बोलो, जी रहे हो कि जीवन को ढो रहे हो? जोर से बोलो। ढो रहे हो। और आगे भी ऐसे ही ढोते रहने का संकल्प है?
तो महाराज अभी तक तो ढोते रहे, अब जीना चाहते हैं। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जोर से बोलो। जीना चाहते हैं। कैसे जियोगे? अब जाग कर जिएंगे, जाग कर जिएंगे, यथार्थ से जुड़कर जिएंगे। तो जीने का आनंद है, जीने का रस है, जीने का मजा है, नहीं तो सब व्यर्थ है। तो जीना है, जीवन को ढोना नहीं है। जीवन का रस लेना ही जीना है। अगर तुम्हारे मन में हर पल जीवन का रस है तो तुम समझना तुम जी रहे हो, और नहीं तो जिंदगी के नाम पर केवल जीवन को ढो रहे हो। ढोना नहीं, जीना है। और जीने के लिए अपने दोषों दुर्बलताओं को त्यागना है, अपनी चेतना को जगाना है और स्वयं को जानना है। जानो, जागो, त्यागो और फिर जियो। ध्यान रखना, जितनी भी दुर्बलताएं हैं वे सब के सब तुम्हारे रास्ते के रोड़े हैं। कोई भी दुर्बलता, वो रास्ते के अवरोध है, रोड़े हैं, उनके सामने रखोगे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। उस रोड़े को हटाओ, वे सब अटकाने वाले हैं। इनसे बचोगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। आश्रव तत्व को जानने का मूल अर्थ यही है जो आचार्य कुंद कुंद कहते हैं। जीव निबद्धा ए दे अधु असरणा तहा अनिच्चा, अधु अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलत्ति नादून नियतये तेहि। ऐसा जानकर उनसे निर्वृत्त हो, अपने जीवन के लक्ष्य को तदनुरूप बनाओ, ताकि अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष किया जा सके। ये समुन्नति हमारी होनी चाहिए और इस तरफ हमारी दृष्टि और भावना होनी चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।